पूरे समय अपने दिल से पूछो कि क्या पाया है और क्या महसूस होता है। सारे समय महसूस क्या होता है? बाबा की महसूसता होती है। बाबा से जो प्राप्ति हुई है, क्या वो प्राप्ति अंदर खुशियों से भरती है? हमेशा जब बाबा से जो प्राप्ति हुई है उसकी खुशी जब अंदर भरी हुई होगी तो एक आत्मा से एक ऐसी रेज निकलेगी जो पूरे शरीर को स्वस्थ करेगी। दुनिया में भी जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो न भूख का ध्यान रहता न प्यास का, और कमजोरी भी नहीं लगती। जैसे कोई भी घर में मेहमान आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम होता है, तो कितनी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि अंदर वो महसूसता की शक्ति बढ़ती है। हाँ, है ना? तो वो जो खुशी अंदर बढ़ती है उससे आत्मा से एक खुशी की रेज निकलती है जो पूरे बॉडी में फैलती है। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बाबा को पाने की जो खुशी है वो अविनाशी है। क्यों? क्योंकि जन्मदिन आया और चला गया, दीपावली आई और चली गई, वैवाहिक कार्यक्रम हुआ और चला गया, कोई भी प्रोग्राम किया 7 दिन का 8 दिन का जो भी चला गया। लेकिन बाबा की याद अविनाशी क्यों रहेगी? क्योंकि बाबा निरंतर है, सदा है, अनवरत है। आपने संकल्प किया और बाबा की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, लेकिन वैसी अव्यक्त अवस्था हो हमारी, तब वैसी बाबा की याद हो, एक्यूरेट, परफेक्ट, हाँ, तो आपको महसूस होगा। नहीं तो बाबा आएंगे आपके पास और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा अदृश्य है, अलौकिक है, अति सूक्ष्म है, बहुत पावरफुल है। जितनी भी चीज़ें सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती हैं उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, आप सोचो, है कि नहीं भाई? आज सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ काम कर रही है ना। टच से मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर एक चीज़, वो ऐप, कितने सारे ऐप निकले हैं, सूक्ष्म है। अब वो तो चिप भी नहीं रही, वो ऐप है कहाँ पर, कैसे खुलता चला जा रहा है। वो व्हाट्सएप में कितने सारे वीडियो आ जा रहे हैं, आप देख ले रहे हैं, है कहाँ पर वो? तो सूक्ष्म परमात्मा की सूक्ष्म पहचान चाहिए और सूक्ष्म याद चाहिए, गुप्त याद, अंदर की याद। उस पर जो आत्मा मेहनत करती है उसे बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत समृद्धि की प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति ही बिल्कुल अलौकिक है। यदि हमने ये संगम का समय 1 सेकंड भी गंवाया तो समझो हमने बहुत कुछ गंवा दिया। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। याद में रहते रहते तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में।
यह भी वंडरफुल यात्रा है। तो क्या इस यात्रा में रहते हैं हम प्रति सेकंड? हाँ, कलयुग से तो हम बहुत दूर निकल आए हैं, है ना भाई? तो कलयुग के संस्कार भी नहीं रहेंगे, न कोई सोच चलेगी, न कोई चाह रहेगी, न कोई आह रहेगी। सोचो, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह रे ड्रामा, वाह रे मेरा ब्राह्मण परिवार। ये अंदर से एक सुंदर सी आवाज गूंजती रहेगी। हाँ, और एकांत की भी महसूसता होगी। सोचो, है ना भाई? कई लोग कहते हैं कि आखिर स्वर्ग में जाने की तो इच्छा रखे ही हो, इच्छा मात्रम अविद्या कहाँ हुए? तो स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो, जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा तो है ही नहीं ना भाई। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है कि हमें भगवान के साक्षात्कार हो जाए, है, भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए भगवान के, तो हमारे दुख दूर हो जाए। लेकिन वही भगवान तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। सोचो, ऐसी महसूसता होती है क्या कि प्यारे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं? अंदर कितनी खुशी होगी भाई। बुद्धि कहीं और जगह जाएगी ही नहीं, ये करूं वो करूं, नहीं जाएगी। यदि ये महसूसता होगी तो उसकी खुशी इतनी रहेगी कि वही खुशी बांटेंगे सबको, बाबा की याद की ही खुशी बांटेंगे। भाई, कलयुग की रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सतयुग सवेरा बिल्कुल करीब है। वो गीत है ना भाई, रात भर का ये मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कोई नहीं रोक सकता सतयुग को आने से। ओम शांति। तो रात के राही का अर्थ तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते ही होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। इस बेहद के दिन और रात के बारे में किसी को भी पता नहीं है। सोचो, ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। सोचो, ब्रह्मा की रात कहते हैं, बड़ी गहरी बात है भाई। लक्ष्मी नारायण के लिए तो रात है ही नहीं, तो लक्ष्मी नारायण की रात नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। बताओ, ये स्मृति कहाँ रहती है? ये स्मृति रहती है क्या सारे दिन में? जब ये बेहद की स्मृति रहेगी तो बेहद की खुशी रहेगी। हाँ, सारे दिन में हमको स्मृति रहती है, शाम को घूमने जाना है तो या भक्ति मार्ग में क्या करेंगे, संध्या वंदन करना है तो सुबह मंदिर जाना है,
तो फिर दुकान खोलने जाना है, तो ऑफिस जाना है, तो बच्चे को स्कूल भेजना है, कौन सी स्मृति रहती है? वही स्मृति रहती है। और उसी दौरान हार्ट फेल हो गया तो गया, फिर कहाँ जाए वो? और बेहद की स्मृति में कितना फायदा, सोचो, कहीं नहीं उलझा है वो। सोचो, बाबा हद से उठकर बेहद की स्मृति रखने की बात करते हैं, इसलिए स्वदर्शन चक्र फिराना बहुत जरूरी है। सोचो, सतयुग के बाद त्रेता, हाँ त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग, तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, केवल। सोचो, करोड़ों आत्माओं में हमको ज्ञान मिल रहा है, कितना नशा रहना चाहिए भाई। अगर नशा नहीं है तो जिंदगी कोई काम की नहीं। सोचो, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को भी नहीं है, कहाँ से रहेगा? सोचो, तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार, कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ, सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई होना नहीं है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं, कितने न्यारे हैं। मान लो इस शरीर में कोई बीमारी भी हो जा रही है तो पता नहीं है, जा हो गया, हो भी रही होगी, ना कोई जांच करानी है ना कुछ। क्यों? क्योंकि आत्मा तो भाई शरीर छोड़ के जाएगी परम धाम और सीधे सतयुग में आएगी, बस। और बहुत सुंदर जीवन, बहुत सुंदर शरीर हमने निर्माण कर लिया है, तो अब इस शरीर की कोई फिक्र नहीं है, न इस शरीर की कोई सोच है ना भाई। बस जिसमें ये शरीर प्रॉपर वे में चले वैसा ईंधन डाल दो, इसमें शुद्ध प्योर ईंधन डालो, ये है। बाकी किसी भी बात का कोई ओना नहीं है। तो बाबा कहता है, तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है, बस इतनी सी यात्रा है। तुम बैठे कलयुग में हो, हैं, और तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? सतयुग में। आत्मा को समझना है, हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। हेलो भाई, ये कलयुग की महफिल को हम छोड़ चले हैं भाई। अब तो पुराना कोई याद आना ही नहीं है, तो घबराने की और रोने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो, शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, तो खूब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अभी इसमें अरे अब कितना पढ़ें ऐसा यदि आया तो समझ लो आपकी यात्रा अधूरी रह गई। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते बढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं, ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। देखो बाबा कितनी स्मृति में है बच्चों के साथ। क्या ऐसी स्मृति रहती है जैसे बाबा की स्मृति है कि देखो अभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर
मैं भी परम धाम चला जाऊंगा, बच्चे भी बस ऊपर टच करके वापस सतयुग में आ जाएंगे, बच्चे मेरे बिछुड़ जाएंगे और फिर मिलूंगा कितने 5,000 साल बाद। ये अंदर बाबा की ये भावनाएं पता चल रही है कि नहीं? सोचो कितना प्यार कर रहा है बाबा, क्योंकि बच्चे 5,000 वर्ष बाद मिले हैं। लेकिन क्या बच्चे बाबा से इतना प्यार कर रहे हैं क्या? सोचो। बाबा कहते बच्चे, यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है, तो बाबा को बच्चों से बिछुड़ने का देखो कैसा भाव जाग रहा है शिव बाबा का। सोचो कि अब सतयुग तो आ रहा है, अब तो ये बच्चे मेरे से 5,000 साल के लिए बिछुड़ जाएंगे। ये भाव पता चल रहे हैं कि नहीं बाबा के? ऐसे प्रेम के आंसू आ रहे हैं बाबा के, ये भाव समझ के ऐसे अंदर प्रेम के आंसू आ रहे हैं। बाबा हरी सही बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो, निरंतर बाप को याद करते रहो, है ना भाई? क्योंकि सतयुग तो आने ही वाला है। फिर तो ये बाबा कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाप ने समझाया है, देखो बच्चे सभी को तो मरना है जरूर, है? मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा? अरे अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार तो किया हुआ है ना भाई, हैं? सोचो, फिर इन आंखों से देखना भी जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। तो अभी सोचो, स्थापना देख के यदि जाना है तो पावरफुल सोल बनो, हाँ, नहीं तो विनाश में चले गए। जब स्थापना देखेंगे नहीं तो टच होगा नहीं। इसीलिए निरंतर बाबा और सतयुग की याद में मजबूती से बैठे रहो इस शरीर में, जो पूरे विनाश लीला को आप बिल्कुल निडर होके बिना घबराहट के आप देखो, क्योंकि स्थापना को भी देख के जाना है, ये पक्का करो। इसलिए मुरली और बाबा, मुरली और बाबा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी बुद्धि में मत लाओ। कोई काम नहीं आएगा दुनिया में, दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। दुनिया की कोई वस्तु सब टेम्परेरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मरना तो है ही। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। अब जिसने भी मोबाइल की चिप बनाई, कितने साइंस के जो है साधन बनाए, वो सब पहले दिव्य दृष्टि से देखा होगा ना उसने कि ऐसे ऐसे बनाऊंगा। सोचो यहाँ तो हमारे साथ बाबा है भाई। सोचो भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो, तुमको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की, है ना भाई? यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। ये वाणी और किसकी चलेगी भाई? सोचो, ऐसे बच्चे बच्चे कहकर कोई लौकिक बाप भी ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे कि सतयुग में कि त्रेता में, ये सब बात कहाँ करेंगे लौकिक बाप? सोचो,
तो तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, वह झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता कहाँ से आया जीवन, कैसे खत्म हो गया, कहाँ चला गया, सब असमंजस में है, पूरी जिंदगी असमंजस में है? इसलिए गाते हैं आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है? मालूम ही नहीं है किसी को, पूरे असमंजस वाला जीवन जीते हैं। और अब हमें सब पता है हम असमंजस वाला जीवन बिल्कुल नहीं जी रहे हैं। लोग भय वाला जीवन जीते हैं, लोग जो है शंका वाला जीवन जीते हैं। सोचो, लोगों के जीवन जीने के तरीके और हमारे जीवन जीने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। तो बच्चे जानते हैं कि हम उस बाप को और उनके वर्षे को पा लिए हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं कि यह आम का झाड़ है ना भाई? बीज बोने से पहले 2 बार पत्ते निकलते हैं, 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है। तो वह है जड़ बीज और यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, जिसे कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा, है ना भाई? नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान के सागर कहते हैं। इसलिए कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। मतलब आनंद के देने वाले, पूर्ण आनंद के देने वाले एक परमात्मा है। बाकी ये जितने आनंद हैं वो सब टेम्परेरी है, थोड़े समय के आनंद है। आप जितना भी उठा लो, आपका वो आनंद पूरा हो गया ही नहीं है। लाइट का आनंद लोगे, गोल हो गई, खत्म। आंधी तूफान में स्वाहा हो गई। सोचो, आप इंटरनेट का आनंद लेते बैठे हो, कब ध्वस्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहते भी है ना भाई, हे प्रभु आनंद दाता, माने आनंद के देने वाले। तो कौन से आनंद को देते हैं? वो सतयुग के सुख देते हैं, ये किसी को भी पता ही नहीं है। ज्ञान हमको दीजिए, आनंद कैसे प्राप्त करें वो ज्ञान दीजिए पूछ रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या अर्थात पढ़ाई हमको मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो भाई जिसकी बुद्धि यहाँ जरा भी नहीं फंसेगी, उसे हमेशा अंदर में वो राजकुमार पने का एहसास होता रहेगा। हाँ, कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। अंदर से वर्णन नहीं करेगा, अंदर से वो खुशी दिखाई देगी। उसकी फिर राजा महाराजा जैसी चाल होगी, वो निश्चिंत दिखेगा। उसके नैन चैन, अब उसको हर कोई नहीं पहचान पाएगा। क्यों? जिसकी जैसी दृष्टि, उसको थोड़ी पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रिंस की ड्रेस में तो नहीं है ना, है तो साधारण, लेकिन अंदर से वो आत्मा प्रिंस है। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र है। तो प्यूरिटी की परसेंटेज जितनी बढ़ती चली जाएगी, यही है प्यूरिटी की परसेंटेज। हाँ, कि मैं भ्रुकुटी के बीच छोटा सा प्रिंस बैठा हूँ। हाँ, मैं कौन बैठा हूँ? मैं छोटा सा प्रिंस बैठा हूँ, मैं छोटा सा लड्डू गोपाल बैठा हूँ मैं, है कि नहीं भाई? ऐसा नशा उसको कहेंगे पवित्रता है। बाकी तो सब अपवित्र है। अभी किसी को पतित कहोगे तो मानेंगे भी नहीं है। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस जरासंधी आदि थे। कृष्ण की कथा का भी पता नहीं है। अभी हमको कुछ लोग व्हाट्सएप में पूछते हैं, क्या आपको कृष्ण जन्म के बारे में पता है? ऐसा पूछते हैं हमको अभी व्हाट्सएप में। जब वो हमारे
वो भागवत कथा को सुनते हैं ना, तो समझ में आता है उनको, अरे ये तो कृष्ण की बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं। तो फिर कईयों के व्हाट्सएप आते हैं हमारे पास, हाँ, फिर हम बताते हैं कि वास्तव में कृष्ण क्या और उसका जन्म कैसा। तो एक दो को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। अभी देखो, पावन किसको कहा बाबा ने? एक दो को सुख देने वाले को पावन कहा। यदि हम जरा भी दुख दे रहे हैं किसी को भी, हल्के से अपने संकल्प में भी, तो हम क्या कहलाए? अपवित्र कहलाए। सोचो, स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं किसी को। वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो भाई भाई भी इकट्ठे जल नहीं पीते हैं। सोचो, है ना भाई? यहाँ तो सगे भाई भी इकट्ठे नहीं बैठ पाते, फुर्सत ही नहीं है। न माँ को फुर्सत है बेटे को बैठाल के खिलाने की अच्छे से प्यार से, न बेटे को फुर्सत है माँ के साथ बैठ के खाने की। इतने मरे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, बैंक में जमा होते चला जा रहा है, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। बस बैंक बैलेंस देख देख के खुश हो रहे हैं, वो पासबुक देख देख के बार बार बैलेंस चेक करते रहते, अच्छा हाँ इतना है, बस वो धन को देख देख के ही खुश हो रहे हैं। और परिवार के साथ रहने की किसी को फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। सोचो, यह बातें कोई समझते थोड़े ही है। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। अभी शास्त्र की कहीं दरकार ही नहीं है। सोचो, देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं और देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। देवराज इंद्र वो कयाधु को भगा के ले गया, अभी सोचो, हैं? तो कृष्ण ने उसको भगाया, तो निंदा नहीं हुई क्या? हैं? तो रामचंद्र जी ने सीता जी को छोड़ दिया, है? ये क्या है? ये निंदा ही तो है। बैठ के निंदा करते हैं। यह धर्म की ग्लानि ही तो हुई ना। एक तरफ सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं और दूसरी तरफ सोचो, अपने बच्चों को छोड़ दिया लवकुश को, हैं? सोचो, भगवान को जानते ही नहीं हैं? अपने को ही भगवान कह देते कई तो, हैं? अभी सोचो, बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं वो सब पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? सोचो, कई तो गृहस्थी को ही गुरु कर लेते हैं, जबकि वह खुद ही पतित है। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला, तो खुश हो जाते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो मंच पे बैठ के शादी की बात कर रहे होते हैं? हाँ भाई, हाँ ठीक है, हम भी शादी करेंगे, ऐसा वैसा। और उनके लोग शरण गिर रहे होते हैं। पता ही नहीं है कि विकार क्या चीज़ है। वास्तव में गुरु किया जाता है काहे के लिए? सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र ही चाहिए ना भाई। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा? बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। आप हर पंथ में देख लो, शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। कुछ भी नहीं है उसके पास। मनुष्य भल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अंधा बनाती कौन है? माया है भाई। अंधा यानी बुद्धिहीन, बुद्धि काम नहीं करेगी। जो जरा भी लोभ के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत,
अपनी चाह के वशीभूत, अपने शौक के वशीभूत होगा, उसकी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, या जो भी शास्त्र आदि हैं, इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूं। नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। भाई लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी ना। अभी तुम जानते हो, हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, मुख्य पुरुषार्थ है ये। तो शक्ल तो देखो अपनी है। शक्ल देखो मतलब संस्कार देखो, अपने विचार देखो, अपना आहार देखो, अपना व्यवहार देखो, है, अपनी कृति देखो, अपनी संस्कृति देखो। शक्ल देखो का मतलब ये है। शक्ल देखो मतलब अक्ल देखो अपनी, है। हाँ, मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना, तो उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं ना भाई, तो उसमें लोभ वाली बात कहाँ से आई है। भाई सारी सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं, उस स्वर्ग में सभी सुख पाएंगे, है। इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना भाई, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है, या आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। बल ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है, वही है रावण। मुख्य काम वासना, आधा कल्प यही वासना वाला राज्य चलता है, रावण राज्य। पूरी दुनिया में सब वासना में लिप्त हैं। हमको तो बात करने की भी इच्छा नहीं होती भाई। हाँ, हमें समझ में आ जाता है कि कौन वासना में लिप्त है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। बाबा ने ऐसी बुद्धि प्रबल बना दी है। इसलिए बाबा कहते हैं, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है, नहीं तो मोह के जाल में फंसे हैं। हाँ, अब वो ऐसे ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं हम 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर बोलते हैं देखो ना भाई, हम ज्योतिषी देखते हैं, हमको कहते हैं देखो ना मेरे बेटे की शादी कब होगी। मैं कहता हूँ भगवान, ये कब 25 साल से ज्ञान में चल रही है। अब शादी भी हो गई तो कई ऐसी मिलती हैं जो कहेंगी मेरे बेटे को बच्चा कब होगा। मैं उसी चिंता में घुली जा रही हूँ। बोले ले भैया, और बोले मैं 25 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। सोचो, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं, प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए भाई। हम कहते हैं ना भाई, कि कहते हैं भाई शंकर जी की जटा से गंगा निकली, तो अब शंकर जी को ढूंढ काहे को रहे हो इधर, कंकड़ कंकड़ में शंकर क्यों बोल रहे हो भाई। जब शंकर जी की जटा से गंगा निकली तो तुम गंगा के किनारे किनारे चले जाओ, तो आखिरी में तुम्हें शंकर जी बैठे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से पानी निकल रहा होगा। हाँ, तो फिर आँख खुली की खुली रह जाती, अरे सही बात है भाई, है। बोले एक तरफ तो कह रहे हो कंकर कंकर में शंकर, और दूसरी तरफ गंगा कहाँ से निकली, शंकर जी की जटा से, तो बैठे होंगे ना कहीं भाई। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई। सोचो, सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं है। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं, यह है भक्ति मार्ग भाई। अब उनको धक्कों से कौन बचाए, है। सोचो, दुख तो मनुष्य को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है, तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं, तो बड़ी शांति महसूस होती है। और फिर घर में आए तो फिर बिकार में गए। अब कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपा कर भी शराब की बोतल ले जाते हैं, है। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े हुआ बताओ, वहाँ ही कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो।
कहेंगे वो तीर्थ स्थान है, भगवान का स्थान है, और देखो तो जाकर लड़ाई झगड़े कितने हो रहे होते हैं। भाई भगवान का स्थान है, फिर काहे की लड़ाई हो रही भाई? सोचो, है मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहाँ मिलता है। समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं, ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है यह समझते ही नहीं है। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया। अब श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी कैसे हुआ भाई? आपने वो मूर्ति, वो चित्र देखी पहले, ये तो कहाँ से आपको साक्षात्कार, कैसा साक्षात्कार हुआ? वो भी ऐसा ही है, गपोड़ शंख, बैकुंठवासी हुआ कह देंगे। श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी, परंतु जाता तो कोई नहीं है भाई। भाई श्री कृष्ण जी तो लीला दिखाई है, तो पहले उन्होंने लीला की होगी ना, अभी थोड़ी है जो श्री कृष्णपुरी में चला जाएगा। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए? श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए हैं तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं है। मनुष्य यह भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्रों में तो है ही नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कि कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए भाई। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर के करते हैं। सोचो, तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए? ये समझ आ रही है ना भाई? ये समझ आ रही है ना? क्या भाई, अरे यार हम देवता थे और अभी हम देखो क्या बने बैठे हैं, है ना? अब बाबा ना आए तो दुख ही खत्म ना हो दुनिया का। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंचा कर बनाते हैं। तो बाप को कितना लव करना चाहिए है? या बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ क्या? यह तो हो नहीं सकता ना भाई। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर, है। अब बाबा को थोड़ी कोई स्नान ध्यान करना है कि कोई भोजन करना है शिव बाबा को, है कि सोना है उनको, है। वो तो आए, बच्चों से बात की और चले गए। बाकी समय वो आत्मा अपने शरीर को संभालती है। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं? तो यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकते हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया है कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना भाई। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बगैर कोई सुख दे ना सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते कि मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में ना भाई। श्रीमत बगैर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल बर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, जो बड़ी मुश्किल से है समझ में आती है कोई बात। मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है।
बुद्धि में कब गहरे से बैठेगी ये बात? हाँ, जब जब पूरी तरह श्रीमत का पालन करेंगे बाबा की। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बगैर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना ही नहीं सकता। अच्छा भाई, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। हाँ, देवताओं समान सबको सुख देना है। अरे भाई, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है भाई। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। हाँ, बाबा की याद में एकदम मगन रहना है, मस्त मस्त बाबा की याद में रहना है। बाबा और मुरली, बाबा और मुरली, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। मुरली, बाबा, और ज़्यादा हुआ तो पहुंच जाओ मधुबन, क्योंकि मधुबन में बाबा की हमेशा महसूसता होती है, और इस पूरे संसार में मधुबन से अच्छा कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता, ना होगा, ना हुआ है। तो मधुबन, मुरली और बाबा। अच्छा भाई, वरदान, सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। भाई, इसका कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। अगर न्यारी अवस्था है तो फिर योग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। सीधी सी बात है भाई। प्यार किसी वस्तु में, किसी शौक में, किसी व्यक्ति में, किसी सरकमस्टांस में, किसी जो है सम्मान में अटका हुआ है प्यार, तो फिर कहाँ से आएगा भैया? जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। हाँ, कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे, और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। भाई, तीन ही बातें याद रखो, मुरली, बाबा और मधुबन। वो गीत कौन सा है भाई? पायो जी मैंने पायो रे तीन रतन, पायो जी मैंने पायो रे तीन रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, पायो जी मैंने पायो रे तीन रतन। हाँ भाई, देखो, ऐसे ऐसे तीन पर ही फोकस करना है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, ज्ञानी वह जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। हाँ, कारण नहीं ढूंढता बैठा रहे। अच्छा भाई, ओम शांति।